Hello students, how are you? Today we are going to start from the book Beehive और जो चैप्टर 3 था हमारा द लिटिल गर्ल है ना, इसके बाद में एक पोएम दी हुई है ना. ओके, दिस वन रेन ऑन द रूफ. ओके, सो हम ये पोएम आज स्टार्ट करेंगे. सो दिस पोएम इज इन दिस पोएम poet talks about the this poem talks about the poet's varied reactions to the sound of raindrop falling on the roof of the house. है ना, घर पर जो पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें, जो रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, उनकी जो अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं, तो उन पर वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं. इससे रिलेटेड है ये. ठीक है. सो ही से दैट द रेन ड्रॉप एट नाइट आर लाइक टीयर्स. है ना, शेड ऑफ द वाई द शेड. है ना, जो सैड जो रात में गिर रहे हैं वो आंसुओं के जैसे हैं, दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर. है ना, और जैसे कि साउंड ऑफ रेन ड्रॉप हेल्प हिम टू फॉल अस्लीप एंड गिव हिम स्वीट ड्रीम्स. उसको साउंड जो आ रहा है वो उससे उन्हें अच्छी नींद आती है, अच्छे ड्रीम्स वो सपने देखते हैं. ठीक है. सो बेसिकली यही मतलब इस पोएम में है. ठीक है. सो हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट देख लेते हैं. इसमें क्या है. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. ठीक है, जब जो स्काई है वो डार्क क्लाउड से भर जाता है और बारिश होनी शुरू हो जाती है. Have you ever listened to the patter of soft rain of the roof. ठीक है, पैटर होगा जो बूंदाबांदी होती है. ठीक है, उसको हम पैटर कहेंगे. तो जो उसकी जो सॉफ्ट जो रेन की जो वॉइस होती है वो आपने कभी सुनी है, महसूस की है क्या? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature. जब आप ये नेचर की मेलोडी, ये अच्छी सी म्यूजिक नेचर से बनाई है ना. रेन के कौन कर रहा है? नेचर से हो रही ना. ठीक है, सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएम ड्रीम्ड और वाइल लिसनिंग टू द रेन. है ना, अब हम देखेंगे कि पोएट क्या फील करते हैं इससे. ठीक है. सो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके. When the humid shadows hover over all the starry spheres. फिर से स्टार्ट करते हैं. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gentle sweeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं. यस, कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं, वो देख लेते हैं. पहले ह्यूमिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर. है ना, जिसमें पानी हो. शेडो रिफर्स टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स विच कास्ट अ शेडो ऑफ द अर्थ. ठीक है, मतलब जो बादल आ गए हैं, जो उनमें जो मॉइस्चर है और यहाँ पर जो शेडोज़ उनकी बन रही हैं, तो उनको बोला ह्यूमिड. एक्चुअली ह्यूमिड का मतलब हिंदी में होता है नमी. ठीक है, तो इन्होंने किसको बोला है? यहाँ पर जो शेडोज़ बन रही हैं उनको बोला है कि वो ह्यूमिड है. सेकेंड वर्ड था हमारा होवर का मतलब होता है मूव अराउंड समथिंग. है ना, किसी चीज़ के चारों ओर मूव करना. ठीक है. इसके बाद में एक और है मेलनकली का मतलब होता है सैड होना. ठीक है. और ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. ठीक है, दीज आर द मेलनकली एंड ब्लिस आर द ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, दैट इज सैड एंड हैप्पी. ओके. इसके बाद में एक और वर्ड था पैटर. है ना, तो पैटर मैंने अभी भी आपको बताया था. पैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. ठीक है. और कॉटेज चैम्बर का मतलब होगा बेडरूम के लिए यूज़ किया है. ठीक है, कॉटेज चैम्बर को आप उसको झोपड़ी वाला घर नहीं समझेंगे, दैट इज़ बेडरूम. ठीक है. और जो भी मुझे लगेंगे मैं अभी आपको बोलूँगी, आप उन्हें लिखेंगे. इतने तो मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है. सो इन दिस स्टेंजा द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, मतलब कि ओके, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब ह्यूमिड मतलब कि पानी से भरे हुए जो क्लाउड्स हैं, जब वो पूरे स्काई पर छा जाते हैं. ओवरऑल द स्टेरिस्फियर मतलब कि स्टार से भरे हुए आकाश में, है ना, स्फीयर पर छा जाते हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस, और जब जैसे अंधेरा छा जाता है ना, तो मतलब एक सैडनेस से भरी हुई जो डार्कनेस है, अंधेरा छा गया है, तो पोएट आगे इसमें कहते हैं कि वो जो सैडनेस मतलब डार्क स्काई जो है, अंधेरा है,
इट्स विच इज सीम्स टू बी सैड, है ना, जो सैड है, तो वो जब इट अपीयर्स एज इफ़ इट इज़ क्राइंग, है ना, ऐसे दिखा रहा है कि मतलब अब जब बात जो स्काई है जब वो रो रहा है ना, एंड द रेन ड्रॉप्स द टीयर कम्स, है ना, तो वो जो रेन ड्रॉप्स उस समय जो गिर रहे हैं ना, वो क्या है, टीयर के जैसे हैं, ठीक है। मतलब कि जब रात में बादल छा गए हैं पूरे स्काई पर, उस और अंधेरा है पूरे में, सैडनेस है, तो उस समय जो बारिश हो रही है उसको वो किससे रेफर कर रहे हैं, स्काई जो है वो क्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो स्काई के रोने से या उसकी सैडनेस से उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में इधर तक है ना, व्हाट आर ब्लिस टू प्रेस द पिलो, यहाँ पर हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे अब ये कह रहे हैं कि जब ये सॉफ्ट मतलब ये उन अंधेरे की वजह से उनको सैडनेस फील होती है, और इसके बाद में व्हाट आर ब्लिस टू प्रेस, ये उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है कि जब वो पिलो पर अपने मतलब सोते हैं, प्रेस करते, सर रखते हैं मतलब, तो अपने बेडरूम में, एंड और जो पैटर्स हैं, जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं उनको सुनते हैं, तो उनको बड़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। मतलब उनको, लेकिन उन्हें अच्छी, मतलब ये जो आवाज़ है वो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, जो जब वो लेटे हैं, रात का अंधेरा है और बूंदों की आवाज़ आएगी, है ना। आपने भी कभी फील करके देखा होगा कि जब रात के अंधेरे में बारिश हो रही है अगर तेज़ और बूंदों की आवाज़ आती है, तो साइलेंस में वो एक अलग ही सुनाई देती है ना, तो पोएट को वो अच्छी लग रही है, ठीक है। उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह उनको फील हो रही है, ओके। Every twinkle on every sorry tinkle on the singles shingles, है ना, ऐसे है, has an echo in the heart। तो जो कह रहे हैं कि वो छत पर जो बारिश की बूंदें जब वो सुन रहे हैं, तो अपनी फीलिंग्स को बताकर कह रहे हैं कि उसमें मतलब एक गूंज है, एक इको है हर ड्रॉप में, है ना। हम कहाँ थे, हाँ यहाँ, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ओके, तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि मतलब जो बारिश की जो एक एक बूंद गिर रही है, उनके दिल में एक गूंज, एक इको हो रहा है ना, और एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और जो बहुत सारे उनके सपने हैं या जिन्हें वो कभी पूरा करना चाहते थे या देखते होंगे, तो वो सब क्या है उनके दिमाग में स्टार्ट हो रहे हैं, पुरानी नई पुरानी यादें सब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। मतलब जैसे, अरे यार एक बार बारिश में ऐसा हुआ था, या फिर कभी मैं अपनी माँ के साथ घूमता था, या एक बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे, या हमने इसी बारिश में एंजॉय करते हुए अपने लिए कोई फ्यूचर प्लान बनाया था, है ना, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें उनको बार बार रिकॉल हो रही, याद आ रही, ठीक है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वोव, एज वोव तक करते हैं पहले। ओके, वो कह रहे हैं कि 1,000 रिकलेक्शंस मतलब फिर से वो बहुत सारी हज़ारों यादें जो कलेक्टेड है वो फिर से कलेक्ट होके उनके दिमाग में आके मतलब उनको जैसे नॉक कर रही हैं, या उनके दिमाग पे आके एक ठक ठक आ रही हैं, है ना, उनको याद आ रही हैं बार बार, ठीक है। सो एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ रेन अपॉन द रूफ नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, ठीक है। तो जैसे वो पैटर बारिश की जो बूंदाबांदी की आवाज़ें सुन रहे हैं जो कि छत पर आ रही है, तो उनको अब अपनी याद करते करते अब उनको माँ की याद आती है। एंड शी यूज टू सी सॉरी एज शी यूज इन ईयर गॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स Edie, and Edie she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is placed upon the shingles, है ना, ये shingles है, वो s मेरा h का आया हो जाता है ना, by the patter of the rain, ठीक है। ओके, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि वो अपनी माँ के लिए यहाँ पे उनको अपनी माँ की याद आने लगी है, और मतलब वो अपनी माँ को क्या कह रहे हैं, बहुत मतलब डार्लिंग कह रहे हैं, वो मेरे साथ सोया करती थी, मुझे सुलाती थी, और फिर उनको उनका प्यार याद आ रहा है ना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको याद आ रही हैं। और ये फिर से उन्होंने यही कहा विच इज़ प्लेस अपॉन द, ओके, और ये हाँ एक वर्ड रह गया था, ओके, सिंगल्स, है ना। शिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगल वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ, छत पर जो टाइल्स लगे होते हैं रेक्टेंगल, जैसे किसी किसी के यहाँ पर सीलिंग पर भी टाइल्स लगे होते हैं, है ना, तो वो ऐसे जो टाइल्स लगे हुए हैं उनको शिंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर से वही कह रहा है विच इज़ प्लेस्ड अपॉन, वो जो साउंड है वो उनको कई बहुत कुछ याद दिला रहा, उनकी माँ की याद आ रही, कैसे माँ उनको सपने, उनकी प्यारी माँ उनके साथ सोया करती थी, उनका ध्यान रखती थी, उनको जब तक वो सोते नहीं थे उनके साथ रहती थी। तो बेसिकली बस वो इतना ही कहना चाहते हैं कि
जो साउंड है वो सब उनको उनका पास्ट जो है रिकॉल करा रहा है। जो बारिश की बूंद है जो कि ऊपर छत पर जो गिर रही हैं वो उनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, ओके। हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं हम। व्हेन द ह्यूमन हार्ड वर्ड्स बताने हैं। ह्यूमन शेडोज होवर स्फीयर्स स्टेरी स्फीयर दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, मेलनकली ब्लिस कॉटेज चैम्बर दैट इज बेडरूम शिंगल्स। ठीक है, कुछ तो नीचे दिए होंगे आपको, वहीं पर मिल जाएंगे ग्लॉसरी में। इको फैंसीज रिकलेक्शंस ईयर थ्रेड वूफ अगोन इरी डॉन रिफ्रेन। ओके, पैटर शायद नहीं बोला था तो पैटर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं। इरी का मतलब होता है पहले, है ना, पहले पोएटिक वर्ड है, इसे यूज़ करते हैं बिफोर के लिए, है ना। यहाँ पर आया था इरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ठीक है, यहाँ पर इरी जो यूज़ किया था ना, मतलब कि सुबह होने से पहले माँ जो है उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, है ना। मतलब सो जाते थे जब वो, तो सुबह होने से पहले वो छोड़ के चली जाती थी। और उसके बाद में वो कहते ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मतलब उनका जो प्यार से वो उनका ममता वाला चेहरा जो है जब वो मेरी तरफ देखा करती थी वो फील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो पास्ट की याद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ग्लॉसरी को लिखना है और जो मैंने बताया वो लिखना है। ठीक है, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय कोट्स किने। ठीक है, इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी देख लेते हैं। यस, फर्स्ट वन इज द व्हाई डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन्स व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू डिस्कस इन क्लास। ठीक है, ह्यूमिड शेडोज टेरिस्फियर और वाटर ब्लिश और अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट अ थाउजेंड रिकलेक्शन वेव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। ये वाले आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए। ह्यूमिड शेडोज का मतलब होगा कि डार्क क्लाउड विच आर फुल ऑफ वाटर, है ना। सेकेंड है स्टेरिस्फियर। स्टेरिस्फियर का मतलब होता है रेफर्स टू द स्काई एट नाइट टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स, है ना। और व्हाट आर ब्लिश का मतलब होगा ब्लिश मीन्स ब्लेसिंग, मतलब क्या ब्लेसिंग्स, कितनी बढ़िया ब्लेसिंग्स, है ना। इसके बाद ये थाउजेंड वाला है, तो अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मीन्स द पीपल स्टार्ट हैविंग वेराइड स्वीट ड्रीम्स, मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सपने। ठीक है, इसके बाद में है अ थाउजेंड रिकलेक्शन वेव्स दे आर, नहीं छूट गया कुछ, वेट, नहीं ये वाला तो है ना, हाँ। अ थाउजेंड रिकलेक्शन वेव दे आर एयर थ्रेड्स इनटू वोव। ठीक है, तो इसका मतलब होगा दिस मीन दैट व्हेन पीपल आर अस्लीप द मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इनटू देयर माइंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लुक टू डू व्हेन इट रेन। तो व्हेन इट रेन्स द पोएट लुक्स टू ले इन बेड, है ना, एंड हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम, है ना, वो रूम में अपने बेडरूम में सोते हुए उसको फील कर रहे हैं। थर्ड वन इज द व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, व्हाट आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। ठीक है, सो द पोएट हैज़ मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड मदर, है ना। देन ही वॉज चाइल्ड शी वुड पुट हिम एंड हिज सिबलिंग्स टू द बेड एंड अलाउड दैम टू स्लीप टिल लेट। दे हैड स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप एंड डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब हो जाएगा, डार्लिंग ड्रीमर्स का रेफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स, है ना, उनको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्वीट ड्रीम्स होते थे। एंड दे वर लव्ड बाय देयर मदर, उनकी माँ से वो, मतलब माँ उनको सबको प्यार करती थी। सो वर हर डार्लिंग्स, मतलब माँ के वो क्या थे, अपने डार्लिंग थे और बचपन में अच्छे अच्छे सपने देखा करते थे, तो ड्रीम थे उनके, है ना, तो माँ के वो डार्लिंग ड्रीमर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है इन द पोएम नाउ अ चाइल्ड इज हिज मदर स्टिल अलाइव, है ना, तो नहीं, है ना, उन्होंने बोला ना वो चली गई थी। नो नाउ द, तो हम लिखेंगे नो नाउ द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड, है ना, एंड ही इज़ एन अडल्ट एंड हिज मदर इज़ नॉट अलाइव एनी मोर, है ना, ये हम लिख देंगे इसमें। इसके बाद है व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज पोएट डिड, तो जब आप बच्चे थे तो आपकी माँ ऐसे आपको अपने साथ में प्यार से सुलाती थी, ये आपको करना है ना, आप ही बताएंगे ये वाली बात। तो
Second one is the do you like rain? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? ठीक है, जब वो धीमी धीमी होती है तब कैसा लगता है, जब वो तेज़ होती है तो कैसा लगता है? आपको बारिश पसंद है या नहीं, ये आपको लिखना है इन योर ओन वर्ड्स. सेकेंड, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इट व्हेन इट रेन्स? तो क्या लगता है आपको, सबके पास में एक अच्छा और कोजी सा नरम मुलायम सा बेड होता होगा? रेन होती है जब वो, सबके पास होती है क्या ऐसी अरेंजमेंट? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और एनिमल स्पेंड टाइम, सीक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन. मतलब कि जब जैसे, ठीक है, पोएट तो अपने कोजी बेड में लेटे हुए थे और अपनी बचपन की मेमोरीज को याद कर रहे थे, बट क्या बारिश होती है तो सबके पास में ऐसे कोजी बेड्स होते हैं? क्या सब ऐसे ही आराम से अपनी मेमोरीज याद करते हैं? नहीं, है ना. कुछ को क्या है, कुछ के पास में बेड ही नहीं है, कुछ रोडों पे सो रहे हैं, कुछ मंदिर में पड़े हैं, एनिमल्स के पास शेल्टर नहीं है. तो वो लोग क्या करते हैं, जब आपने कभी देखा हो तो वो बारिश को क्या फील करते हैं और क्या करते हैं उस समय, आपको ये यहाँ पर लिखना है. ठीक है, मैंने देखा है आप लोग इंटरनेट से कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, मैं जानती हूँ. तो इंटरनेट से कॉपी नहीं करेंगे बेटा. क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएंगे तो इंटरनेट से कॉपी किया हुआ कितना याद रखोगे? हाँ, इंटरनेट आपकी अभी तो हेल्प कर दे रहा है, आपके नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, बट एग्ज़ाम के टाइम में क्या इंटरनेट इतना याद करा देगा आपको? है ना. अपने वर्ड्स में लिखना होगा. टेंस मैंने आपको सिखा दिए हैं, मीनिंग्स मैं आपको सारे समझा देती हूँ, पूरा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर खुद बनाओ. क्वेश्चन बदल के आ गया फिर क्या करोगे, है ना. तो डोंट कॉपी, है ना, यूज़ योर ओन माइंड. ठीक है. इसके बाद में एक छोटा सा अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है. ऑल दैट आई एम और इवन होप इट वी आई ओफ टू माई एंजल मदर. मैं जो भी कुछ हूँ या जो भी मुझे मिला हुआ है या जो भी मैं आशा करता हूँ, ये सब कुछ मुझे मेरी माँ से मिला है. ठीक है, अब्राहम लिंकन का ये एक स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, ओके, हो गया है. ये वाली पोएम हमने अपनी कंप्लीट कर ली है. ठीक है, तो आप भी इसको कंप्लीट कर लीजिए. और जो यहाँ पर थिंक एंड थॉट जैसी एक्टिविटीज़ हैं खुद करेंगे. ठीक है, कॉपी नहीं करेंगे. इंटरनेट से आता है समझ में, मैं भी इंटरनेट यूज़ करती हूँ. ठीक है, और आपसे काफ़ी बड़ी हूँ. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग है मुझे इतनी. तो डोंट कॉपी, यूज़ योर ओन माइंड. ओके, ठीक है बच्चों, आज हम वीडियो अभी हम यहीं पर फिनिश करते हैं. एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.